चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था विलयन के बारे में, विलयन के विलायक के बारे में, विलाय और विलेय के बारे में, इस बार उनके गुण के बारे में। और इस बार हम पढ़ने जाएंगे विलयन के प्रकार कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। पहला हमने लिखा है विलयन के मात्रा, विलेय के मात्रा के आधार पर, दूसरा लिखा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा लिखा है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे कि क्या होता है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, पहले के बारे में हम आपको बताएं। जो होता है पहला, विलेय की मात्रा के आधार पर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। पहला जो होता है तनु विलयन होता है, ठीक है। दूसरा होता है सांद्र विलयन होता है। तीसरा इसमें होता है संतृप्त विलयन होता है। और चौथा होता है असंतृप्त विलयन होता है। पांचवा होता है इसमें अतिसंतृप्त विलयन, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक के बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। क्या होता है तनु, जो होता है वह क्या होता है, डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और सांद्र जो होता है वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। संतृप्त का मतलब होता है, संतृप्त सॉल्यूशन होता है। तो संतृप्त का क्या अंग्रेजी होता है, संतृप्त का सैचुरेटेड, सॉरी, संतृप्त का होता है सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और असंतृप्त का अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अति संतृप्त का जो होता है वह क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हम सबके बारे में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे कि तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त अति संतृप्त किसे कहते हैं। सबके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, चलिए देखते हैं। हम पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर, जिसमें हमने लिख दिया था आपको कि कौन कौन से होते हैं। पहला तनु था, दूसरा सांद्र, तीसरा संतृप्त और चौथा असंतृप्त और पांचवा अति संतृप्त विलयन के बारे में, जिसमें हम पहले के बारे में बताएंगे आपको कि तनु विलयन किसे कहते हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। देखिएगा, हमने बताया कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी ले लेते हैं। हमने ले लिया है 1 लीटर पानी ले लेते हैं और इसमें हम घोल देते हैं 50 ग्राम नमक घोलते हैं। क्या करते हैं, 50 ग्राम नमक घोलते हैं। एक बीकर, फर्स्ट वाला बीकर लिया जिसमें मैंने कहा कि 1 लीटर पानी लेते हैं और 50 ग्राम नमक लेते हैं। भाई देखिए, विलायक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, 1 लीटर है, यानी कितना है, 1 लीटर है, और ये कितना है, 50 ग्राम है। नमक कितना है, 50 ग्राम है। तो इसमें विलायक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और विलेय की मात्रा कितनी है, कम है। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं सांद्र विलयन, जिसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है कि भाई वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, सांद्र विलयन कहलाता है। हम एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं। हम एक और बीकर ले लेते हैं, बीकर नंबर 2, हम दूसरा बीकर लेते हैं जिसमें हम पानी की मात्रा रखते हैं 1 लीटर और विलेय की मात्रा हम रखते हैं 600 ग्राम।
अर्थात नमक की मात्रा। तो देखिए भाई, दूसरे वाले जार में देखिएगा पानी की मात्रा कितनी है, 1 लीटर है, और नमक की मात्रा कितने है, 600 ग्राम। अर्थात विलायक में विलेय की मात्रा अधिक घुली हुई हो तो वह क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, पहला हमने आपको बताया तनु विलयन के बारे में। तो तनु विलयन में ठीक पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा कि विलयन में वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो, कम हो, वह क्या कहलाता है, तनु विलयन। और ठीक थोड़ा सा उसमें चेंज कर देंगे तो सांद्र विलयन हो जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हुई हो उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे संतृप्त विलयन के बारे में, फिर असंतृप्त विलयन के बारे में, फिर उसके बाद से अतिसंतृप्त विलयन के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, तो हमने बताया है तनु विलयन के बारे में, मैंने बता दिया था, सांद्र विलयन के बारे में बता दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं संतृप्त विलयन के बारे में, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। भाई संतृप्त विलयन होता क्या है, देखिएगा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकती हो, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घुल सकती हो, संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, तो एक एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। हमने एक बीकर ले लिया है और बीकर में हमने क्या किया है, 1 लीटर पानी ले लिया है। ठीक है, अब हम इस बीकर में बारी बारी से 100 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। हमने कहा 100 ग्राम चीनी यानी शुगर को ऐड किया, फिर 100 ग्राम शुगर को ऐड किया, फिर 100 ग्राम शुगर को ऐड किया। अर्थात जो 1 लीटर बीकर में हमने पानी लिया था उसमें 100 ग्राम चीनी हम ऐड करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि यह जो 1 लीटर पानी है इसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई उसके बाद से क्या होता है, चीनी और पानी दोनों एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, नहीं घोल पाएंगे। कारण क्या होगा भाई कि जो पानी के कण हैं उसमें चीनी के कण अपने स्थान को ग्रहण कर चुके होंगे। जब ग्रहण कर चुके होंगे तो क्या होगा, पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगा, और यही जो प्रक्रिया होती है यही संतृप्त कहलाती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। हमने कहा है, आसानी से समझिएगा, हमने कहा कि 1 लीटर हमने पानी लिया, एक बीकर लिया, उसमें 1 लीटर पानी ले लिया, और उसमें क्या किया है कि चीनी हमने लेकर घोलना शुरू कर दिया है। अब तब तक चीनी घुलेगा जब तक कि पानी के कणों के बीच में जगह होगा। एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, पानी में चीनी के कण घुलना बंद हो जाएंगे, और यही जो अवस्था होती है यही संतृप्त अवस्था कहलाती है, संतृप्त विलयन की। ध्यान दीजिएगा, मैं वही कह रहा हूँ कि संतृप्त विलयन क्या कहलाती है, तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त जो विलयन होता है उसमें यानी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा क्या हो, न घुल सकती हो, संतृप्त विलयन कहलाती है। मैंने वही एग्जाम्पल दिया है चीनी का संतृप्त विलयन, चीनी सॉलिड अवस्था से किसमें, सॉल्यूशन अवस्था के रूप में। दूसरा अब आ जाते हैं असंतृप्त विलयन। भाई सीधी बात है, संतृप्त में असंतृप्त का मतलब ही क्या हुआ कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त की अपेक्षा क्या हो, कम हो। अच्छा, असंतृप्त का मतलब एक और उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि असंतृप्त होता क्या है। देखिए, हमने ले लिया यही कोई बीकर ही समझिए, बीकर में हमने क्या किया, कहा कि हमने ये 5 लीटर का लेते हैं, हमने 5 लीटर का लिया है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ रखें, चीनी ही घोलें चाहे नमक घोल रहे हैं, तो नमक की घोल रहे हैं, उसके बावजूद भी जितना हम घोले हैं उसके बावजूद भी और अधिक नमक इसमें घुल जाए, यानी इसमें जगह बचा रहे। ठीक है, तो ये असंतृप्त हुआ। मैंने कहा कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त की अपेक्षा क्या हो, कम हो,
असंतृप्त विलयन कहलाती है। अर्थात करके मैंने लिखा है कि यदि एक निश्चित ताप पर विलय की और मात्रा घुल सकती हो, वही मैं कहा हूँ कि एक निश्चित ताप पर क्या हो, विलय की और अधिक मात्रा, 5 लीटर पानी में भाई नमक घोल रहे हैं तो और नमक इनसे घुल जाए, तो असंतृप्ति जगह होगा तभी तो घुलेगा। तो वही बात है, हमने कहा कि विलय की और अधिक मात्रा क्या हो सकती हो, घुल सकती हो, क्या कहलाती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। वही बात है, विलयन असंतृप्त कहलाता है या फिर असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब लास्ट वाला टॉपिक में हम पढ़ेंगे अति संतृप्त विलयन के बारे में। पहला हम लोगों ने दूसरा, तीसरा, चौथा तक पढ़ लिया, पांचवा हम अति संतृप्त विलयन के बारे में बताएंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अगला बताते हैं हम आपको अति संतृप्त विलयन के बारे में। भाई अति संतृप्त विलयन होता क्या है? भाई अति संतृप्त विलयन वह है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। भाई अति संतृप्त विलयन देखिएगा, हम कह रहे हैं कि हमने जो यह बीकर लिया था, इस बीकर में हमने क्या कहा कि 5 लीटर अगर हमने पानी लिया और कह दिया इसमें हमने जो भी चीनी घोला, नमक घोला, चाहे कुछ भी घोलते हैं, तो इसके घोलने के बावजूद यानी जो संतृप्त अवस्था में विलयन हो गया है, जैसे मान लेते हैं हम 2 लीटर इसमें क्या घोले, 2 लीटर नहीं, हम कर लेते हैं 2 kg नमक है, 2 kg नमक हम कह रहे हैं। इसको घोलने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी और अधिक मात्रा में विलय इसमें क्या हो, उपस्थित हो, यही अति संतृप्त होता है। चूंकि जो अति संतृप्त विलयन होता है यह मित अस्थायी होता है, हमने लिखा है मित अस्थायी, अर्थात मेटा स्टेबल होता है, यानी कुछ ही समय के लिए होता है। कुछ ही समय के बाद से जो होता है विलय की अधिक मात्रा विलयन से जो पृथक हो, जितना भी विलय की अधिक मात्रा होगा वह विलयन से पृथक होकर अलग हो जाता है और वह क्या बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। क्योंकि अति संतृप्त विलयन जो होता है वह कुछ ही समय के लिए या मेटा स्टेबल होता है, वह कुछ समय के बाद से जो इसमें से जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी वह क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और विलयन क्या बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। अब मतलब हुआ क्या, अति संतृप्त विलयन क्या हुआ कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, और अति संतृप्त विलयन जो होता है वह क्या होता है, मेटा स्टेबल होता है, अर्थात मित अस्थायी होता है, या कुछ ही समय के लिए, कुछ समय के बाद से विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वह पृथक हो जाती है और विलयन क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। ठीक है, आप आज हम इतना ही पढ़ेंगे।